पठान जैसी मूवी बना के माँ के दरबार जाना है। मैं तो कह रही हूँ मुंबई में इतनी बड़ी एक जगह है हाजी अली, जहाँ लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग वहां जाते हैं, तो आपको हिंदुओं के सामने मत्था टेकना पड़ेगा, देवी देवताओं के सामने मत्था टेकना पड़ेगा। दीपिका पादुकोण मैडम वही एक्ट्रेस हैं जो जेएनयू में खड़ी थी और जस्ट थोड़ी दूर पे भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारे लग रहा था, और भगवा रंग मतलब जो आप जेएनयू में वो काले रंग पहन के खड़े थे, असली चेहरा आप लोगों का वही है। मेरे परिवार को इस देश में डर लगता है, तब जनता ने उसको नहीं छोड़ा, उनकी फिल्मों का ये हाल कर दिया कि औंधे मुंह गिर गया। आप पठान बना लीजिए, आप और कोई फिल्म बना लीजिए, जनता ठान के बैठी है कि किसान का बॉर्डर पे हाथ काट दिया जाता है, वहां पे आप चुप रहते हो। वहीं स्वरा भास्कर जैसी सो कॉल्ड एक्ट्रेस आके वहां पे समर्थन में किसान बन जाती है। देश के खिलाफ कोई वाकया होता है, हम पता नहीं इत्तेफाक है नहीं इत्तेफाक है, हम बॉलीवुड के कुछ लोगों का चेहरा वहां जरूर पाते हैं। वो कलश सर पे लेके बैठे हुए हैं, उन्होंने हाथ में रक्षा सूत्र भी बांधा हुआ है, सब रीति और मराठी टोपी भी पहनी है। आप सारे हिंदू रीति रिवाज भी वहां पे कर रहे हैं, लेकिन जनता भूली नहीं है कि आपके परिवार को डर लगता था। 2014 के बाद अचानक से ना पूरे देश में सबको डर लगने लगा है। मैंने कहीं नहीं देखा कि शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे दीपिका पादुकोण, कश्मीर फाइल्स पे अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। राम मंदिर बना 5 अगस्त 2020 को, तो मुझे आप किसी 5 सुपरस्टार के ट्वीट दिखा दीजिए जिन्होंने राम मंदिर बनने की बधाई दी हो। नमस्कार, मैं केशव मालन। पठान मूवी शाहरुख खान की रिलीज नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही बायकॉट पठान ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। अब बात करें इससे पहले आमिर खान की, लाल सिंह चड्ढा तो याद ही होगी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि लोग बायकॉट पठान पर उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर विरोध झेलना पड़ रहा है शाहरुख खान को। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रीति पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। शाहरुख खान की पठान मूवी अभी आई नहीं है, लेकिन उससे पहले उसका बायकॉट ट्रेंड करना और इस दौरान माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर शाहरुख खान का जाना। देखिए, सबसे पहले बॉलीवुड को बिल्कुल एक्सपोज करना और बॉलीवुड की असलियत दिखाने में एक व्यक्ति जिसका सबसे बड़ा हाथ रहा है, वो चैनल पे आपका नाम लिए बगैर इंटरव्यू स्टार्ट करना भी गुनाह होगा, वो है सुशांत सिंह राजपूत। अगर सुशांत सिंह राजपूत के हत्या में, उसके केस में जो लोग मुंह में दही जमा के बैठे हुए थे, जो कुछ नहीं बोलते थे, आज उनको जो कल तक पीके जैसे फिल्में बना के हिंदुत्व का मजाक उड़ाते थे, अब सबको हिंदुओं पे पिक्चर बनानी है। और अगर हिंदुओं पे पिक्चर नहीं बनानी है तो पठान जैसी मूवी बना के माँ के दरबार जाना है। मैं तो कह रही हूँ मुंबई में इतनी बड़ी एक जगह है हाजी अली, जहाँ लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग वहां जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। वहीं मुंबई में हाजी अली था, आप वहां नहीं गए, मजार नहीं गए, मस्जिद नहीं गए। आप वहां न जाके अगर आप दरबार में, जम्मू एंड कश्मीर जो महाराष्ट्र से इतना दूर है, बिल्कुल साउथ से नॉर्थ अगर आप गए, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आप सब लोगों को यह समझ में आ गया है कि 100 करोड़ 125 करोड़ जो भारतीय रहते हैं, वहां पे आप हिंदू आस्था का मजाक बना के, पीके जैसी फिल्में बना के, सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो पीछे मिस्ट्री है उस पे चुप रह के आपका बेड़ा नहीं पार लग सकता। और अगर आपको इतना बड़ा घर, गाड़ी, बंगला सब मेंटेन करना है ना, तो आपको हिंदुओं के सामने मत्था टेकना पड़ेगा, देवी देवताओं के सामने मत्था टेकना पड़ेगा। मत्था कहां टेका जा रहा है? अब ट्विटर पर हम देखें तो जिस हिसाब से बायकॉट हो रहा है, उसमें एक फिल्म का जिस हिसाब से दीपिका को भगवा रंग कपड़े पहनाए गए हैं, तो एक तरफ हिंदुओं की आस्था पर हम उनके साथ रहने के लिए वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं शाहरुख खान, और एक तरफ गाने में भगवा रंग पर लोग टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, मुझे याद है कि दीपिका पादुकोण मैडम वही एक्ट्रेस हैं जो जेएनयू में खड़ी थी और जस्ट थोड़ी दूर पे भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारे लग रहा था। आप उससे कितना भी कहते रहे कि उससे आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन कोई ऐसा मंच, कोई ऐसी जगह, हो सकता है आपका कोई लेना देना नहीं, मैं मानती हूँ, लेकिन एक ऐसा मंच, एक ऐसा ग्रुप जो भारत तेरे टुकड़े होंगे कहता हो, उसके बगल में जाके अगर आप हाथ बांध के भी खड़े होते हैं, तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता समझती है कि जो लोग वहां पे पब्लिसिटी के लिए गए थे, ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट है, चाहे वैष्णो देवी जाना स्टंट है। और भगवा रंग मतलब जो आप जेएनयू में वो काले रंग पहन के खड़े थे, असली चेहरा आप लोगों का वही है। अब आप भगवा पहन लीजिए, आप हरा पहन लीजिए, आप लाल पहन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता जानती है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने वाला व्यक्ति कि कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता वही है, और मानसिकता आपने खुद एक्सपोज की हुई है पहले। लेकिन परिणाम क्या लग रहा है आपको? लाल सिंह चड्ढा की तरह पठान को भी भुगतना पड़ेगा? अरे भैया, लाल सिंह चड्ढा नहीं चली, लाल सिंह चड्ढा की हालत खराब हो गई। आप सोचिए कि इतनी बड़ी फिल्म, इतना एक अच्छी स्टोरी पे बनाने के बावजूद सिर्फ उसमें कैरेक्टर एक ऐसा था जिसने कहा था कि मेरे परिवार को इस देश में डर लगता है, तब जनता ने उसको नहीं छोड़ा, उनकी फिल्मों का ये हाल कर दिया कि औंधे मुंह गिर गया। आप पठान बना लीजिए, आप और कोई फिल्म बना लीजिए, जनता ठान के बैठी है कि इन बॉलीवुड के लोगों को जो
मतलब पिछले 2 साल से चुप रहे, और हमेशा ऐसे समय में जब किसान आंदोलन चलता है, जब अमेरिका में कुछ हो जाता है तो वी आर शेम्ड एज हिंदू, प्लैक कार्ड लेके खड़े होने वाले लोग, जम्मू एंड कश्मीर में कोई कांड होता है वहां पे आप टारगेट करते हैं हिंदुओं के कठुआ रेप केस में, और आई एम अशेम्ड एज हिंदू अगर आप बोलते हैं। मतलब अगर आप अमेरिका की बात पे बोल सकते हैं, अमेरिका में कोई हादसा हुआ आप उस पे बोलते हैं, लेकिन आपके भारत में इतने सारे हादसे होते हैं वहां पे आप चुप रहते हैं। एक किसान का बॉर्डर पे हाथ काट दिया जाता है, वहां पे आप चुप रहते हो, वहीं स्वरा भास्कर जैसी सो कॉल्ड एक्ट्रेस आके वहां पे समर्थन में किसान बन जाती है। तो बॉलीवुड ने हमेशा वहीं पे बात करी है। शाहीन बाग में बॉलीवुड के अनुराग कश्यप आ जाते हैं, बहुत सारे एक्टर प्रोड्यूसर्स आ सकते हैं। देश में जहां पे भी देश के खिलाफ कोई वाकया होता है, हम पता नहीं इत्तेफाक है नहीं इत्तेफाक है, हम बॉलीवुड के कुछ लोगों का चेहरा वहां जरूर पाते हैं, और बॉलीवुड का वो चेहरा जो देश के साथ खड़ा रहता है, उनको ये फिल्में नहीं देते, उनके फिल्में OTT प्लेटफॉर्म्स पे शुरू करते हैं, उनको सीरियल्स नहीं देते, उनके दफ्तर तोड़ दिए जाते हैं फॉर दैट मैटर। बहुत सारे ऐसे लोग जो बेचारे अपना YouTube से काम चला रहे, पाकिस्तान से इंपोर्ट करके हम एक्टर एक्ट्रेसेस भी लेके आते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी लेके आते हैं, हम सिंगर भी लेके आते हैं, और हमारे यहाँ के सिंगर बहुत बड़े बड़े सिंगर, आपको सोनू निगम जी का नाम याद होगा, अभिजीत भट्टाचार्य जी इतने बड़े सिंगर थे, अनुराधा पौडवाल जी इतनी बड़ी सिंगर हैं, गुलशन कुमार थे, गुलशन कुमार का क्या हश्र हुआ हमें पता ही है, उदित नारायण साहब है, बहुत सारे लोग जो हमेशा देश के साथ खड़े रहे हैं, जो जिस धर्म से आता है उस धर्म की बात करते हैं। अगर आप देखिए किसी और धर्म से आते हैं, आप अगर बोलते हैं तो वो गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आप हिंदू हैं और आपने हिंदू की बात कर दी, आपने हिंदू शब्द ले लिया, तो देखिए आप देश में दंगा फैला रहे हैं। मैं प्रीति पांडे हूं, मैं आई एम प्राउड हिंदू, लेकिन अगर मैं ये बात बोलती हूं तो देखिए देश में दंगा हो जाएगा। मतलब इसमें लोग आपको कह देंगे कि आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे धर्म से आते हैं तो प्राउडली इसको फ्लॉन्ट करिए आप। लेकिन आज अचानक से ऐसा क्या हो गया, क्या माहौल बन गया कि आपको वो फ्लॉन्ट नहीं करना पड़ रहा है, उसका दिखावा नहीं कर, आपने खेमा ही चेंज कर दिया, आप बॉर्डर के इस तरफ आ गए, आपको वैष्णो देवी जाना पड़ रहा है, आपको भगवा रंग के कपड़े पहना। भगवा रंग का कपड़ा पहनाने से वो अश्लील गाना जो है वो बहुत अच्छा गाना नहीं बन जाएगा। जनता ने उसको देखा, जो लोग उसको बॉयकॉट कर रहे हैं, वो आपने जो नंगता परोसी और आपने जो फूहड़पन दिखाया है, जिसको कुछ दिनों में स्कूल कॉलेज के बच्चे कॉपी करने लगेंगे, वही स्टेप वही मूव्स जो आपने किए, वही स्टेप्स वही मूव्स शादी पार्टी फंक्शंस में लोग करने लगेंगे। तो जो आप समाज में एक नंगता फैला रहे हैं, उसके खिलाफ सबको बोलने की जरूरत है। लेकिन अब लाल सिंह चड्ढा जो बाइकाट हुई थी, उसके बाद तो जैसे ही ऑफिस में प्रवेश होता है, ऐसे ही आमिर खान एकदम महाराष्ट्र की टोपी पहन करके, तिलक लगा करके, हाथों में कलावा पहन करके आ रहे हैं। देखिए कलश, सिर्फ वो कलश से पानी ऐसे चढ़ा नहीं रहे, जल चढ़ा नहीं रहे, वो कलश सर पे लेके बैठे हुए हैं, उन्होंने हाथ में रक्षा सूत्र भी बांधा हुआ है, सब रीति, और मराठी टोपी भी पहनी है, मराठी टोपी भी पहन लिया, आप सारे हिंदू रीति रिवाज भी वहां पे कर रहे हैं। लेकिन जनता भूली नहीं है कि आपके परिवार को डर लगता था। कुछ साल 2014 के बाद अचानक से ना पूरे देश में सबको डर लगने लगा है। 2014 के पहले सबके पास Z+ सिक्योरिटी होती थी, जो 2014 में मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने शायद छीन ली, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डर लगता है। जिनको देश में डर लगता था, उनको आज अचानक से ये रक्षा सूत्र पहन के, उनको ये पूजा पाठ करके, आप अपने मंदिर में, अरे अपने मंदिर में ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं थी, अपने ऑफिस में उसको मंदिर बनाने की जरूरत नहीं। जनता आपको जानती है कि पीके जैसी फिल्में आप बनाते हैं। आप अपने सत्यमेव जयते के प्रोग्राम में बात कहते हैं कि जल चढ़ाने की क्या जरूरत है, दूध चढ़ाने की क्या जरूरत है। आप सारे लोग जो बॉलीवुड के सेक्युलर लोग हैं, जब देश में जहां जरूरत, क्योंकि देखिए आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, अगर ये लोग कोई चीज कहते हैं तो उसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो अगर इतना बड़ा हीरो खड़ा होकर ये कह देता है कि आपको दूध वेस्ट करने की क्या जरूरत है, इतना पानी वेस्ट करने की क्या जरूरत है। अच्छा बाय द वे 31 दिसंबर अभी आ रहा है, तो अभी इतने पटाखे छोड़े जाएंगे देश में, इतने पटाखे छोड़े जाएंगे, लोगों की शादियां होंगी, फंक्शन होंगी, पार्टी होंगी, तब कोई कुछ नहीं बोलता। बॉलीवुड 31 की नाइट को पार्टी करता, तब कोई कुछ नहीं बोलेगा, तब देश में कहीं पे भी पोल्यूशन नहीं आता। लेकिन जैसे ही होली और दिवाली आती है, देश में पानी की किल्लत हो जाती है, पानी बर्बाद मत करो, वेस्टेज ऑफ वाटर पे लोग ज्ञान देने लगते हैं। पेटा जैसी संस्थाएं भी ज्ञान देती हैं। जो संस्था दूसरे धर्म के जब कोई फंक्शन होते हैं या उनके फेस्टिवल होते हैं, वहां पे चुप रहते हैं, लेकिन रक्षाबंधन जैसे फेस्टिवल पे भी ज्ञान हमें दे देते हैं। लेकिन आप होली दिवाली पे भी ज्ञान देते हैं, तो दूसरे जो त्योहार है उस पर भी तो ध्यान दीजिए। पोल्यूशन सिर्फ
31 दिसंबर को नहीं आता, लेकिन होली और दिवाली पे आता है, जब स्टार्स अपने घरों के बाहर वो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, जब पटाखे फोड़ते हैं, तो उस बारे में आप चर्चा नहीं करते। लेकिन क्योंकि आपने कसम खा रखी है कि हिंदू रीति रिवाज में कुछ भी हो, चाहे हमारे रीति रिवाज हो, चाहे हमारे वो कपड़े हो, चाहे हमारे वो देवी देवता हो, चाहे हमारे भगवान हो, चाहे हमारी पूजा पाठ हो, चाहे हमारी पद्धति हो, आपको मजाक उड़ाते रहना है। थैंक यू टू सुशांत सिंह राजपूत, जिसने हमारी आंखें खोली और जिसने हमें कहा नहीं, ये जो तुम आप फिल्में देखते हैं ना, और ये आपके हीरो, एक्चुअल वो हीरो नहीं है, एक्चुअली वो लोग हैं जो जेएनयू में जाके ऐसे खड़े होते हैं। तो जो जेएनयू में जाके ऐसे खड़े थे, अब इस फिल्म में वो कितनी भी अच्छी मूवमेंट करें, कितने भी अच्छे गाने डालें, कितना भी जाके वैष्णो देवी दरबार में मत्था टेके, इनका पाप नहीं कम होने वाला है। लेकिन होगा क्या हर्ष, क्या होगा? जो लाल सिंह चड्ढा का हुआ था वही पठान का होगा? देखिए, मैं तो सीधे सीधे कहती हूँ, क्योंकि आपके खबर इंडिया में हम लोग सुशांत के मूव में भी रहे, बहुत सारे पत्रकारों को जेल में डाला तब भी मूव में रहे, कंगना का घर तोड़ा तब भी उस मूवमेंट में हम आपके साथ रहे। आपके चैनल ने हमेशा राष्ट्र के साथ खड़े होने का काम किया है। तो आपके चैनल से मैं ये बात जरूर कहूंगी कि जितने लोग पिछले 2 सालों में एंटी नेशनल्स के साथ देखे गए, एंटी नेशनल्स के साथ खड़े पाए गए, या देश में जब इनकी जरूरत रहे और ये मुंह पे बिल्कुल मौन व्रत में खड़े रहे, और अब अचानक से ये देवी देवताओं और पूजा पाठ करते, चाहे ऑफिस खोलने में, चाहे वैष्णो देवी दरबार जाने में, इन सबको एक्सपोज करते रहिए। जहां देश का मामला हो, जहां भारत माता की बात हो, आप इनके ये रक्षा सूत्र बांध के और वो सर पे टोपी रखने से लेके, आप मराठी टोपी रख लीजिए, आप पूजा पाठ कर लीजिए, आप देवी देवताओं के चरणों में गिर जाइए। जो आपकी करतूतें पिछले 2 सालों से इस देश ने देखी है, हमको उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब इस देश में कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी आती है, तो इनमें से कोई भी बड़ा हीरो हीरोइन का ट्वीट उठा के देख लीजिए जो इन्होंने तारीफ की है। मैंने कहीं नहीं देखा कि शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे दीपिका पादुकोण हो, आपने 3 लोगों का नाम लिया, तीनों ने कश्मीर फाइल्स पे अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? और 2 कौड़ी की फिल्मों में ये एक दूसरे को प्रतिक्रिया देते हैं, वही कहते हैं वेरी गुड मूवी, वाओ कितनी अच्छी एक्टिंग की है, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए, कितनी अच्छी अच्छी बकवास बातें करते हैं ट्वीट पे। लेकिन कश्मीर फाइल्स जैसी जब वास्तविकता की एक पिक्चर आती है, तो ये उस समय कुछ नहीं बोलते। तो ये एक्सपोज ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन जनता को इनको सड़क पे लेके आने का काम करते रहना चाहिए, और पठान की भी हालत वही करनी चाहिए जो हमने सुशांत सिंह राजपूत के केस में ठाना था। देखिए, यूजर्स तो कह रहे हैं ना कि आमिर खान ने ऐसा करके घर वापसी कर ली है, या फिर नहीं की है, तो तैयारी कर रहे हैं घर वापसी की। देखिए, घर वापसी की तैयारी करें ना करें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस देश में जो इस समय, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अगर ये 100 करोड़ हिंदू जो हैं, अगर ये इकट्ठा हो गए और ये जो देश राष्ट्र को समर्पित लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, ऐसे लोग जिनके लिए भारत माता पहली, अगर उनसे पंगा ले लिया है, तो हमारी तो घर मकान, ये बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां सब बिकने की नौबत आ जाएगी, बुरी हालत हो जाएगी। इसीलिए तो आपने देखा नहीं, कोविड के टाइम्स में लोगों को किस तरह की फिल्में बना के उससे काम चलाना पड़ा। बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, उनके पतिदेव ने कैसी कैसी फिल्में बनाई, उनको तो उससे खर्चा चलाना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी फिल्में चल नहीं रही है। ये साइड बिजनेस ढूंढ रहे, कह रहे यार घर का रेंट कैसे निकलेगा, इनकी EMIs कैसी जाएंगी, तो इनकी हालत बहुत खराब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम ट्रेंड एक चलाते आए हैं बॉयकॉट का इनके बॉलीवुड को लेके, हमें वही करते रहना चाहिए। मैं कह रही हूं, आज जो लोग वैष्णो देवी गए हैं, या जो अपने ऑफिस में पूजा पाठ कर रहे हैं, राम मंदिर बना 5 अगस्त 2020 को, तो मुझे आप किसी 5 सुपरस्टार के ट्वीट दिखा दीजिए जिन्होंने राम मंदिर बनने की बधाई दी हो। राम मंदिर बनने की बधाई किसी ने नहीं दी, और आज जाके वहां वैष्णो देवी में ड्रामा करेंगे और अपने ऑफिस में ड्रामा करेंगे, तो जनता को समझ नहीं आएगा। अगर आप वास्तविकता से खुश थे कि राम मंदिर बन रहा है, तो आपने ट्वीट क्यों नहीं किया? आपने कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी जो वास्तविकता, क्यों? क्योंकि हर जगह एक दूसरा वर्ग आपके खिलाफ खड़ा हो जाता। आपका दिल दिमाग तो उधर लगता है ना, आपकी आत्मा तो उधर बसती है। कश्मीर फाइल्स की तारीफ आप कैसे कर सकते? तो विवेक अग्निहोत्री की फिल्में लगने नहीं देनी है। बॉलीवुड माफिया काम करेंगे, सिनेमा माफियाज काम करेंगे, बाद में फिल्म इतनी अच्छी चली, स्क्रीन्स उनको मिली, लेकिन आपको भी पता है कि शुरुआत कैसे हुई। कंगना रनौत की फिल्में बनती हैं तब भी तो, अरे भाई आपकी को स्टार है, एक को स्टार सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी जाती है, आप चुप रहते हैं। कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ दिया जाता है, अंदर अंदर ये बड़े खुश होते हैं कि चलो हमारी एक कॉम्पिटिटर गई। लेकिन भैया जनता है, ये जनता को पता है कि हमें किसको सर पे बिठाना है, और कितने लोगों को हमने सर पे बिठाया था, उनको ऊपर से उठा के नीचे फेंकना है, ये भी हमें पता है। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि लोग टोटली बॉलीवुड बायकॉट का भी ट्रेंड कर रहे हैं, तो टोटली बॉलीवुड बायकॉट की जरूरत है, या फिर ऐसी फिल्में के बायकॉट की जरूरत है जो कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी हो? देखिए, बॉलीवुड को अगर मैं बॉलीवुड बॉयकॉट करती हूँ, तो क्या मैं मुकेश खन्ना जी को बॉयकॉट कर सकती हूँ, शक्तिमान जैसे इतने बड़े स्टार? क्या मैं स्वप्निल जोशी को बॉयकॉट कर सकती हूँ, कृष्णा जैसे सीरियल में रहे? क्या मैं अरुण गोविल जी के बारे में बोल सकती हूँ? नहीं, बॉयकॉट बॉलीवुड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो चुनिंदा लोग ना, चुन चुन के, जिन्होंने हमेशा देश के खिलाफ या तो काम किया है, या स्टेटमेंट दिया है, या
बहुत शाणे बन के शांति से चुपचाप रहे और जहां पे भी जरूरत थी देश के पक्ष में बोलने की वहां चुप रहे हैं, लेकिन अब अचानक से हिंदू बनने का नाटक करते हैं। उनको चुन चुन के उनकी फिल्में फ्लॉप कराने की जरूरत है। थैंक यू।